नेक्स्ट क्वेश्चन एक रोड मैप का क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड C4H9Br, इसका एक कंपाउंड है C4H9Br, ए हमने इस कंपाउंड को मान लिया। रिएक्टेड विद एल्कोहलिक QH टू गिव कंपाउंड बी, कंपाउंड बी रिएक्ट विद HBr टू गिव C विच इज एन आइसोमर ऑफ ए। A is reacted with sodium metal, it gives compound D, C8H18, which is different from the compound formed when N-butyl bromide react with sodium. Give the structure formula of A and write the equations for all the reactions. तो अब इस रिएक्शन में हम पढ़ेंगे कि जो हमारा कंपाउंड A है, भगवान, यानी जो हमारा एल्काइल हैलाइड होगा A, इसका फॉर्मूला क्या है, हमें फॉर्मूला क्या दिया हुआ है इसका, C4H9Br, C4H9Br। अगर हम इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, एल्कोहलिक KOH से, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या कंपाउंड मिलेगा, डेफिनेट सी बात है कंपाउंड बी मिलेगा। और कंपाउंड बी क्या होगा, एक एल्कीन होगी, क्योंकि एक एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन जब हम एल्कोहलिक KOH से कराते हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन बंद होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, एलिमिनेशन। तो हमारा कंपाउंड क्या होगा, बी, एक एल्कीन होगा। एल्कीन की रिएक्शन बी, एक एल्कीन है, एल्कीन की रिएक्शन वापस से अगर हम किससे कराएं, HBr से, यानी वापस से ब्रोमीन ऐड हो जाएगा इसमें, तो वापस से हमें क्या मिलेगा, C4H9Br, एक कंपाउंड मिलेगा C4H9Br, इसको मानेंगे हम क्या, C। और C क्या है, हमें क्या होगा, A और C क्या है, आइसोमर है। देख भी सकते हैं हम कैसे होंगे, A और C आइसोमर होंगे, तो उनकी डेफिनेट बात है स्ट्रक्चर क्या होगी, इनकी डिफरेंट स्ट्रक्चर होगी, किसकी, A की और C की। अब इन्होंने क्या कहा है, ए रिएक्ट करता है सोडियम मेटल के साथ एंड गिव अ कंपाउंड डी, C8H18, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन N-butyl bromide इज रिएक्टेड विद सोडियम। तो अगर हम देखें, यानी ए कंपाउंड C4H9Br की रिएक्शन अगर हम Na से कराएं, 2Na प्लस C4H9Br, तो यहाँ से क्या होगा, 2NaBr निकल जाएगा और कंपाउंड क्या बनेगा हमारा, C8H18 मिलेगा। लेकिन अगर हम सिमिलर रिएक्शन किसके कराते हैं, N-ब्यूटेन की, N-ब्यूटेन यानी क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH2Br प्लस इसकी रिएक्शन 2Na से कराएं, यानी इसके भी दो मॉलिक्यूल हैं, इसके भी दो मॉलिक्यूल हैं, सिमिलर रिएक्शन होगी, तो क्या कंपाउंड हमारा बनेगा, एक स्ट्रेट चेन वाला बनेगा C8H18। ये कैसा होगा, स्ट्रेट चेन, यानी CH3 CH2 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 CH3, यानी हमारा क्या मिलेगा, N ऑक्टेन मिलेगा। और इन्होंने क्या कहा है कि जो N ऑक्टेन मिला है हमें, ये जो स्ट्रक्चर है C8H18, ये N ऑक्टेन की स्ट्रक्चर है, और एक ही जब वुड्स रिएक्शन कराएंगे उससे भी C8H18 कंपाउंड मिलेगा, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर और एन, यानी इसकी स्ट्रक्चर जो होगी वो एन ऑक्टेन की स्ट्रक्चर नहीं है, यानी ये एक एन ऑक्टेन नहीं है। तो डेफिनेट सी बात है ये क्या है, एन ऑक्टेन का कोई आइसोमर है, चेन आइसोमर होगा। अब कौन सा आइसोमर होगा ये हमें फाइंड करना है। यहाँ से हमें एक पॉइंट पता चलेगा कि जो हमारा, क्योंकि अगर हम एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन, अगर हम किसकी रिएक्शन, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन कराएंगे तो हम एन ब्यूटेन मिलेगा, यानी जो हमारा कंपाउंड ए है वो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं है, कंपाउंड ए जो है वो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं है। तो यानी अब वो कौन सा हो सकता है, या तो वो सेकेंडरी ब्यूटाइल हो सकता है, कौन सा हो सकता है, आइसोब्यूटाइल हो सकता है, या फिर वो कैसा हो सकता है, टर्शरी हो सकता है। यानी कैसा कंपाउंड हो सकता है वो, यानी इसका क्या स्ट्रक्चर बन सकती है इसकी, CH3 CH CH3 CH2 Br, या फिर इसकी स्ट्रक्चर क्या हो सकती है, CH3 CH3 Br, यानी या तो इसकी स्ट्रक्चर टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो सकती है, या कैसी हो सकती है, प्राइमरी हो सकती है। अगर हम इसकी रिएक्शन किससे कराएं, KOH से कराएं, एल्कोहलिक KOH से, तो हमारा एल्कीन बनेगा क्या, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये वाली एल्कीन मिलेगी। और अगर हम इसकी रिएक्शन फर्दर किससे कराएं, HBr से कराएं, किससे कराएं, HBr से, तो कंपाउंड में क्या मिलेगा, CH3 CBr
CH3CH3, यानी क्योंकि हम क्या करा रहे हैं इस बार टर्मिनल एल्किन की पहले एलिमिनेशन करा रहे हैं, फिर HBr का एडिशन कराएंगे तो कैसी कंपाउंड मिलेगा हमें, नॉन टर्मिनल। लेकिन अगर हम एक नॉन टर्मिनल की रिएक्शन किससे कराएंगे, इसकी रिएक्शन एक्वस एल्कोहलिक क्यूएच से कराते हैं तो क्या कंपाउंड मिलेगा हमें, CH3 डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन वापस HBr से कराते हैं तो क्या वापस से हमें क्या मिलेगा, CH3Br CH3, यानी वापस से सेम कंपाउंड हमें मिल जाएगा, यानी हमें आइसोमर नहीं मिलेंगे। जबकि इन्होंने क्या कहा है हमें कि अगर हम ए के अल्कोहलिक क्यूएच से रिएक्शन कराते हैं तो हमें पहले बी मिल रही है, बी के HBr से रिएक्शन करा रहे हैं तो सी मिल रहा है, यानी ए और सी आइसोमर है। तो आइसोमर केवल किस केस में बन सकते हैं, अगर हम केवल एक ही स्ट्रक्चर को क्या माने, ये वाली स्ट्रक्चर माने। क्योंकि अगर हम एक ही ये वाली स्ट्रक्चर मानते हैं, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड तो हो नहीं सकता, हम पहले कर चुके हैं। अब इन दो स्ट्रक्चर में से कौन सा हो सकता है, अगर हम ये वाली स्ट्रक्चर को सही माने, इस वाली स्ट्रक्चर को सही माने तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस अगर ये अल्कोहलिक क्यूएच के साथ रिएक्शन करेगा तो बी कंपाउंड देगा, और फिर HBr के साथ कंपाउंड करेगा तो कंपाउंड सी देना चाहिए, यानी ये जो कंपाउंड ए है और सी है वो डिफरेंट होने चाहिए। उन्होंने कहा आइसोमर है, जबकि अगर ये वाला एल्कीन ले तो आइसोमर तो नहीं बन रहे, तो सेम ही कंपाउंड बन रहा है, तो ये हम एक ही स्ट्रक्चर नहीं मान सकते क्योंकि इसमें ए और सी डिफरेंट नहीं है। केवल किस में ए और सी डिफरेंट, इसमें बैठते हैं। ये आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है और ये एल्कोहलिक क्यूएच के साथ रिएक्शन करके एल्कीन बनाएगा, जो HBr के साथ रिएक्शन करके टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का बनाएगा। ए ये होगा यानी, और सी क्या होगा, ये होगा, और ये क्या है, दूसरे के आइसोमर भी हैं। तो इसमें क्या होगा, ए की स्ट्रक्चर ये होगी और बी की स्ट्रक्चर क्या होगी, बी की स्ट्रक्चर ये हो, सॉरी ए की स्ट्रक्चर ये है, बी क्या हमारी ये वाली एल्कीन होगी और सी क्या हमारा ये वाला कंपाउंड होगा। तो हमें ये स्ट्रक्चर इसकी सही माननी पड़ेगी, यानी ये कौन सा कंपाउंड है, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड है। ये कौन सा कंपाउंड है, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। और इसकी रिएक्शंस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट रिएक्शन तो ये रही, एल्कोहलिक क्यूएच के साथ रिएक्शन करेगा, ये एल्कीन बनाएगा। फिर सेकंड रिएक्शन HBr के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सी बनाएगा। फिर यानी इसकी सारी रिएक्शंस एक साथ लिख लेते हैं पहले, तो यानी इसकी रिएक्शंस होंगी। पहली रिएक्शन ये इसकी स्ट्रक्चर है CH3CH CH2Br, एल्कोहलिक क्यूएच के साथ रिएक्शन करेगा, एल्कीन बनाएगा, CH3C डबल बॉन्ड CH2, ये बी होगा। ये बी फिर HBr के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, ये वाला टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड कंपाउंड बना देगा, CH3C CH3Br, ये सी होगा। और इसके अगर हम वुड से रिएक्शन कराएंगे, सोडियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, CH3C CH3 CH2 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 CH3, यानी ये हमें क्या बनाएगा, ये 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन दे देगा, एन ऑक्टेन ना देगा, हमें क्या देगा, 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन दे देगा, यानी C8H18 जो है वो 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन होगा, ना कि एन ऑक्टेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज रिएक्टेड विद एल्कोहलिक KOH। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, एन ब्यूटाइल क्लोराइड CH3 CH2 Cl, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, इसकी अगर हम किस रिएक्शन कराएंगे, एल्कोहलिक क्यूएच के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसमें क्या होता है,